हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नई भर्ती 3.0 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ सभी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। 1 से 5 के लिए योग्यता क्या रहेगी, 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए, 11 से 12 के लिए क्या योग्यता रहने वाली है। इसके साथ साथ कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, बीएड है, डीएलएड है और जो नॉइस से डीएलएड हैं, तो किस किस को जो है इस भर्ती में मौका मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या सीटेट एस्टेट एपियर कैंडिडेट इसमें शामिल हो पाएंगे, इसके साथ साथ क्या निगेटिव रहने वाली हैं, तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म भर फिल जो है वो कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका जो वैकेंसी है वो जारी कर दी गई है और भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वेबसाइट दी गई है और यहाँ पर 1 से 5, 6 से 8, 9, 10 और 11, 12 की ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे पहली बात की गई है, यहाँ पर सीटेट एस्टेट एपियरिंग कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो कैंडिडेट फॉर्म ऑनलाइन की जो अंतिम तिथि आपकी 23 फरवरी के पहले पहले आपका रिजल्ट जिसका भी आ जाता है एस्टेट सीटेट, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर योग्यता क्या रहने वाली है, अनिवार्य अर्हता में भारत के आप नागरिक हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ग्रेजुएशन होना भी ज़रूरी है और राज्य सरकार द्वारा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो आपकी या केंद्र सरकार के द्वारा, तो यहाँ पर सीटेट पेपर फर्स्ट और बीटेट पेपर फर्स्ट है, तब भी आप इसके लिए 1 से 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 से 8 के लिए सीटेट का पेपर सेकंड और बीटेट पेपर सेकंड है, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। 9 से 10 के लिए जो है आपके पास एस्टेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। वहीं आपका जो 11 से लेकर 12 तक है, तो इसके लिए आपको एस्टेट का पेपर सेकंड उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिनका कन्फ्यूजन रहता है सीटेट के मार्क के संबंध में, और तो यहाँ पर सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट और सीटेट अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है कि आप जो है यदि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक जो है वो यदि हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% आधार जो अंक हैं तब भी आपको उत्तीर्ण जो है वो माना जाएगा। और यहाँ पर जो 1 से 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है डीएलएड 2 वर्षीय डिप्लोमा जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके जो नॉइस वाला डीएलएड है, नॉइस वाला 18 महीने का डीएलएड है, तो ये मान नहीं है। जो भी कैंडिडेट नॉइस से डीएलएड है 18 महीने वाला आपके पास कोर्स का डिप्लोमा है, तो आप जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 6 से 8 की बात की जाए तो 6 से 8 के लिए गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा के जो अध्यापक हैं इनकी पदों की भर्ती होने वाली है और इसमें आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा होना ज़रूरी है और कम से कम जो है 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा बीएड होना ज़रूरी है। यदि आपके पास डीएलएड है तब भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर भी यही चीज़ होगी कि आप यदि नॉइस से हैं तो आपका जो है मान्य नहीं होगा, डीएलएड नॉइस वालों का मान्य नहीं होगा। बाकी सभी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 9 से लेकर 10 तक की बात की जाए तो 9 से 10 के लिए आपको स्नातक के साथ बीएड होना ज़रूरी है और यहाँ पर 50% अंक जो हैं वो आपके लिए ज़रूरी हैं एस्टेट में। ये है स्नातक के 50% अंक होना ज़रूरी, एस्टेट में आपके 60%। और जो भी कैटेगरी होती है जिनको छूट मिलती है तो वो लोग जो है 55 और 50% पर आप क्वालिफाई माने जाएंगे। वहीं पर 11 और 12 की बात की जाए तो 11 और 12 में भी आपको एस्टेट का पेपर सेकंड पास होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे आगे जो भी आपके जो है पोस्ट हैं ये शिक्षा विभाग द्वारा जारी 11 और 12 के, तो ये सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं और यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन।
तो आपको सब्जेक्ट के जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में कौन कौन सब्जेक्ट होने चाहिए, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपका जो भी यहाँ से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर आप अपना कॉम्बिनेशन देख लें, फिर आपको किसी से परेशान होने की पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ से आप अपनी चीज़ों को क्लियर कर लें। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसकी अदर्स जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, तो उन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। आयु सीमा की बात की जाए तो 1/8/2023 से आयु की गणना की जाएगी। तो अधिकतम आयु जो है वो कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 से, ये न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा ये आपकी दी गई है। महिला 42 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष और पुरुष जो है वो 37 ईयर तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा आपकी चयन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ आधार पर प्रश्न होंगे, लिखित परीक्षा आपकी होगी और 3 भाग होंगे इसमें, जिसमें कि अर्हता एवं सामान्य अध्ययन भाषा अर्हता का होगा और सामान्य अध्ययन का होगा। तो यहाँ पर 150 प्रश्न जो है फर्स्ट भाग, सेकंड भाग जो है ये दिया है। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी आपकी। और यहाँ पर जो है 1 से 5 के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे। यहाँ भाग फर्स्ट एवं भाग सेकंड होगा। भाग फर्स्ट में भाषा की अर्हता अंग्रेजी एवं हिंदी एवं उर्दू बांग्ला भाषा के जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो है 30% अंक लाना आवश्यक है और सामान्य अध्ययन के बाकी के सभी प्रश्न जो है वो आपके परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। इसके बाद जो है आपका आता है भाषा अर्हता सामान्य अध्ययन एवं विषय के लिए। तो यहाँ पर 6 से 8 के लिए है। तो यहाँ पर आपके जो है 30 प्रश्न आ जाएंगे भाषा के, 40 सामान्य अध्ययन के और 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट स्पेशल से पूछे जाएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। भाषा जो है वो आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग होगी। यहाँ पर बाकी का आपका जो है इसमें भी 6 से 9 से 10 के लिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपके 3 पार्ट होंगे, जिसमें कि आपके भाग जो है फर्स्ट 30 क्वेश्चन, सेकंड में 40 और थर्ड में 80 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे। इसी प्रकार जो है 4th के लिए, 11th 12th के लिए भी आपका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, किस प्रकार से कितने क्वेश्चन जो है वो आपके भाग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से पूछे जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। आप पुनर्मूल्यांकन नहीं करवा सकते, साक्षात्कार यहाँ पर नहीं होगा किसी भी प्रकार का। और तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो है वो पहले से क्लियर हैं और इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी नहीं किया जाएगा। ये चीज़ भी पहले से ही क्लियर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। कोई भी अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई नियमावली 2023 के आलोक में अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर स्पष्ट है, अधिकतम 3 बार परीक्षाओं में सिर्फ जो है आप भाग ले सकते हैं। तो इसको देखते हुए भी आप जो है अपना आवेदन करें। आगे चलेंगे। आगे जो है आपका महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं फ्रेंड्स, उन सभी को देख लेंगे। आरक्षण के लिए आपको जो है सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी हैं, आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने वाले पर अभ्यर्थियों द्वारा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना जरूरी है और इसके साथ साथ जो भी आपकी विज्ञापन के अनुरूप शैक्षिक योग्यता, जो विज्ञापन में जिस योग्यता को देख के आपने आवेदन किया है, तो वो सभी योग्यता की आवेदन के जो प्रमाण पत्र हैं वो आपके पास होने चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पर क्वालिफाई होंगे फाइनली। जो ज्वाइनिंग के टाइम होता है तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर प्रस्तुत करनी होंगी। और
शुल्क की बात की जाए तो सामान्य अभ्यर्थियों से 750 रुपये, 750 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति से 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित महिला वर्ग के उम्मीदवारों से 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों से जो है 200 रुपये और अन्य अभ्यर्थियों से सभी से 750 रुपये जो है वो शुल्क लगेगा यहाँ पर। तो इतना शुल्क जो है वो आपको जमा करना होगा। और वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर यदि नहीं है तो आपको 200 रुपये का अतिरिक्त चार्ज जो है वो देना होगा। यदि आधार नहीं है तो 200 रुपये का चार्ज देना होगा। रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ जो है वो 10 फरवरी से 23 फरवरी तक होगा। विलम्ब शुल्क जो है वो 25 फरवरी तक होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 10 फरवरी से है और अंतिम तिथि जो है वो आपकी 25/2/2024 जो कि अविस्तारणीय है। ये चीज़ पहले से क्लियर कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से उम्मीद है कि सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें रह गई हैं तो उनको भी हम लोग देख लेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।